सचिन पायलट से चूक हुई। मध्य प्रदेश जैसा होता तो 13 जिले प्यासे नहीं रहते, ईआरसीपी शुरू हो जाती, यह कहना है गजेंद्र सिंह का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान में सचिन पायलट से थोड़ी चूक हो गई, पायलट में थोड़ी खामी रह गई। अगर मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो अब तक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर काम चालू हो जाता। जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस तरह 2018 के बाद 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों ने फैसला लिया, उसी तरह राजस्थान में हो गया होता तो 13 जिले अब तक प्यासे नहीं रहे होते, ईआरसीपी पर कुंडली मार कर बैठे हैं। चौमू में बीजेपी के जन आक्रोश रैली की सभा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। चौमू में आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं अन्य दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहे। गहलोत एंड करप्शन कंपनी को उसकी जगह दिखला कर रहेंगे। चौमू के विधायक रामलाल शर्मा का विशेष अभिनंदन। अपने जन्म दिवस के दिन को उन्होंने जन समस्याओं के लिए दोषी राज्य सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लिए समर्पित रहा। गहलोत ईआरसीपी पर केवल राजनीतिक फायदे के लिए कुंडली मारकर बैठे हैं। 13 जिलों के प्यासे कंठों को बुझाने के लिए राजस्थान सरकार को प्रोजेक्ट में संशोधन करके भारत सरकार को भेजना है। सरकार संशोधन करके आज भेज दे तो 2 महीने में इस योजना को लागू करवा दूंगा। अगर ये 2 महीने में नहीं भेजेंगे तो आप 2023 में इनको भेज देना। उसके बाद में अपनी सरकार आएगी, वो इसको लागू करवा देगी। इन 13 जिलों के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार केवल राजनीति करना चाहती है। 7 बार मीटिंग बुलाई, गहलोत के मंत्री नहीं आए, शेखावत ने कहा। गहलोत जब मुख्यमंत्री बने और ईआरसीपी पर चर्चा की तो सबसे पहली आपत्ति मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी। उन्होंने कहा था कि यह योजना केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं है, इसीलिए इसमें सुधार किया जाए। 2019 में जब मैं जल शक्ति मंत्री बना तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मंत्रियों अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारी तो आए, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्रियों को शायद मेरे ऑफिस में आने में डर लगता है। गहलोत साहब के बेटे को जोधपुर की जनता ने वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। उसके बाद राजस्थान का कोई मंत्री और संतरी मेरे ऑफिस में नहीं आता है, उसको डर लगता है। मैंने 7 बार मीटिंग बुलाई, मंत्री नहीं आए। 7 बार अधिकारियों के साथ चर्चा की, इसका रास्ता निकलना चाहिए। मध्य प्रदेश को सहमत किया और राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर भेजी कि आप 75% डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाकर भेजो, मैं तुरंत ही इसको स्वीकृत कर दूंगा। इसके अलावा इन 13 जिलों के लगभग 30 से ज्यादा बांध ऐसे हैं जिनमें पानी भरने का काम अगले 5 साल में मैं पूरा करके दूंगा और भारत सरकार इस योजना को पूरा करेगी। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार को यह काम नहीं करना और लोगों को पानी नहीं पिलाना है। पानी के नाम पर, आपके सूखे और प्यासे कंठों के नाम पर राजनीति करके वापस सत्ता की कुर्सी पर जाने के लिए ललचाई नजर से ये देख रहे हैं। अगर दुश्मनी हमारे से है तो हमारे से निकालने का काम करें। बालाजी से दुश्मनी निकालने का आप काम कर रहे हो, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन बालाजी का गोटा घूमेगा उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए हमारा जन आक्रोश है। हमारा जन आक्रोश इसलिए है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ अपने आप को बचाए रखने के लिए होटलों का सफर करने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार सिर्फ 101 विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार को 7.5 करोड़ जनता से कोई वास्ता नहीं है। 7.5 करोड़ की जनता किस दुख के अंदर, किस पीड़ा के अंदर अपना जीवन यापन कर रही है, उनको उनसे कोई वास्ता नहीं है। अगर वास्ता है तो सिर्फ उन निर्दलीय विधायक, उन बसपा से, कांग्रेस से आने वाले विधायक और उन कांग्रेस से समर्थन प्राप्त विधायकों की संतुष्टि के लिए उनका वास्ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन विधायकों को संतुष्ट करके अपना समर्थन हासिल करके समय को व्यतीत करना चाहती है सरकार। हम जन आक्रोश क्यों नहीं मनाए? प्रदेश के किसानों की यह दशा हो रखी है कि चारा 1500 रुपए क्विंटल पहुंच चुका है। सरकार की दहलीज के ऊपर कई बार हम मुद्दा उठा चुके हैं। या तो सरकार चारे के भावों को नियंत्रित करने का काम करे या चारे के ऊपर सब्सिडी देने का काम करे, लेकिन सरकार उस काम को करने में भी
विफल साबित हुई है। हम जन आक्रोश क्यों नहीं मनाए? हमारी जब सरकार थी तो 833 रुपए की सब्सिडी लेकर गई थी। सरकार ने 2 साल तक उस सब्सिडी को बंद रखा। पिछले 6 महीने हुए उस सब्सिडी को चालू किए हुए, और अब सरकार कह रही है कि हम बिलों के अंदर सब्सिडी नहीं देंगे, हम तो अकाउंट के अंदर सब्सिडी भेजने का काम करेंगे। आप बताओ, अकाउंट में भेजने से किसान को फायदा होगा क्या, या सीधा बिलों के अंदर माइनस करके भेजने में फायदा होगा? बिलों के अंदर माइनस करने में फायदा होगा ना। तो हमारा जन आक्रोश इस बात के लिए कि सरकार बिलों के अंदर सब्सिडी देने का काम करे। हमारा जन आक्रोश इस बात के लिए भी है कि सुबह पहले जब अखबार पढ़ते हैं तो मासूम बच्चियों की दरिंदगी की खबर हमारे को मुख्य पृष्ठों पर पढ़ने को मिलती है। हमारा जन आक्रोश इस बात के लिए भी है कि मासूम बच्चियों की दरिंदगी के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चियों के साथ ही नहीं, व्यक्तियों की हत्या करने का काम भी सरकार कर रही है। अलवर जिले के अंदर हरीश जाटव की हत्या, अलवर जिले के अंदर योगेश जाटव की हत्या। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य होने के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करें। प्रणाम भाई साहब। हम जन आक्रोश इस आधार के ऊपर भी मना रहे हैं कि राजस्थान की सरकार हम जन आक्रोश इस बात का भी मना रहे हैं कि राजस्थान की सरकार बात बड़ी बड़ी करती है, मिलावटखोरों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करती है, और धड़ल्ले से प्रदेश के अंदर मिलावट की वजह से लाखों लोगों के प्राण संकट में आए हुए। मैं दुख के साथ मुझे कहना पड़ा है, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष जी, इस चौमुख के भी युवा जो तरुणाई है, इस चौमुख के अंदर भी युवा और तरुणाई ड्रग्स का सेवन करने लग गई। मुझे माफ करना, यह शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, लेकिन प्रदेश के हालात इस तरीके से बनाए हुए हैं कि सरकार के अधिकारी 15 लाख रुपए में एसडीएम लगा लो, 7 लाख रुपए के अंदर तहसीलदार लगा लो, 5 लाख रुपए में वीडियो लगा लो, इस तरीके से पोस्ट की नीलामी करके अधिकारियों का पदस्थापन करना चाह रही है। जो अधिकारी पैसे देकर लगेगा, जो अधिकारी राजनीतिक संरक्षण के आधार के ऊपर लगेगा, मुझे इतना बता दो, क्या वो जनता के साथ न्याय कर पाएगा? मुझे इतना बता दो, वो जनता के आंसू पोंछने का काम कर पाएगा? मुझे इतना बता दो कि वो जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति कभी समर्पण भाव रखेगा? वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करेगा। इसलिए हमारा जन आक्रोश है कि प्रदेश की जो हालात आपने बना रखे हैं, एमएलए ने कह दिया एसडीएम हट गया, चाहे वो कितने बेहतरीन काम कर रहा हो। एमएलए ने कह दिया सत्ता के समर्थन के लिए डीपीएस भी हट गया, चाहे वो कितना अच्छा काम कर रहे हो। इस तरीके की सरकार के विरुद्ध हमारा जन आक्रोश है। अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूं। माननीय मंत्री महोदय, हमने इतिहास के पन्नों के अंदर पढ़ा है कि बीकानेर के अंदर जो नहर आई थी, उस नहर को लाने का काम किया था गंगा सिंह जी। बाद में कांग्रेस की गंदी राजनीति की वजह से उस गंग नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हम तो एक छोटा सा काम बताते हैं, जब गंग नहर को लाने का काम गंगा सिंह जी कर सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या के समाधान के लिए चौमुख की जनता आपसे अपेक्षा और उम्मीद के साथ देख रही है कि गजेंद्र सिंह जी को इसका श्रेय जाना चाहिए। हमारी प्रमुख समस्या जो है वो पानी की समस्या है। गांव के अंदर जाते हैं, चौपाल के अंदर बैठते हैं, बुजुर्ग आदमी के पास बैठते हैं, उनके श्रीमुख से एक शब्द निकलता है, सारे विकास के काम बंद कर दो, नहीं चाहिए हमें सड़क, नहीं चाहिए स्कूल, नहीं चाहिए हमारे को ट्रांसफार्मर, नहीं चाहिए डीएसएल। अभी आपको पानी का समाधान करा दो ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी शुद्ध जल पी सके। मेरा तो आपसे करवत प्रार्थना है, मैं ये नहीं कहता कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, मैं ये कतई नहीं कहता, ये हमारा विचार भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि चाहे कुंभाराम लिफ्ट परियोजना हो, चाहे यमुना के नदी के पानी से लाने की योजना हो, चाहे इसरदा के बांध से पानी पिलाने की योजना हो, और चाहे बिशनपुर से पानी पिलाने की योजना हो, इन योजनाओं के माध्यम से आप सर्वे करा ले, जहां से भी न्याय संगत रहती है, चौमुखी जनता को आप पानी पिलाने का काम करें। एक निर्णय और करना चाहता हूं जो तत्काल रिलीफ हमारे को मिल सकती है। नरेगा योजना के अंदर कुछ कैटेगरी बनी हुई है,
उस कैटेगरी के मापदंड अगर हट जाए और पहले पाव के आधार के ऊपर पौध बनाना शुरू कर दे, तो भी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। आप प्रधानमंत्री जी के काफी करीबी हैं, प्रधानमंत्री जी के काफी विश्वसनीय हैं, आपके ऊपर काफी विश्वास करते हैं। आप एक छोटा सा काम करा दें, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 12,000 रुपए देकर शौचालय निर्माण का काम किया स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, उसी तरीके से आप तो हमारे किसानों को 1 लाख रुपए की राशि पौध बनाने के लिए इस योजना को आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चाहे स्वीकार कर ले, 1 लाख रुपए किसानों को मिल जाएंगे, तो हम बरसात का पानी इकट्ठा करके भी साल में पीने के पानी के काम ही ले लेंगे। ज्यादा लंबा भाषण नहीं देते हुए सिर्फ इतना निवेदन